जिंदगी में कब आपका साथ देने वाला मिल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। बस आपको भगवान पर भरोसा होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं एनएस मोटिवेशनल लेकर आऊं आज उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी जो सोचते हैं कि उनकी परवाह करने वाला, उनकी साथ देने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में। एक बार दोस्तों एक लड़का था, बहुत गरीब था। उसने बहुत सारा प्रयास किया था, बहुत हद से ज्यादा प्रयास किया था नौकरी के लिए, और वो प्रयास कर ही रहा था, छोड़ा नहीं था उसने प्रयास। उसमें ये बहुत अच्छी आदत थी। एक दिन दोस्तों कॉल आया उसके पास इंटरव्यू के लिए। पहली बार कॉल आया था, बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया। वो थोड़ी देर खुशी के बाद परेशान हो गया, क्योंकि उसे शहर में जाना था इंटरव्यू देने के लिए। वहां जाने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं थे। उसने अपना पूरा घर छाना तो उसे मुश्किल से 50 रुपए मिले, और उसे चाहिए थे 500 रुपए कम से कम आने और जाने के लिए इंटरव्यू में। काफी परेशान हो गया। लेकिन जैसे ही अगला दिन हुआ, वो घर से निकल लिया बस स्टैंड के लिए। बोला कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, मैं लिफ्ट लेके पहुंच जाऊंगा। लेकिन बस स्टैंड पर उसे कोई नहीं मिला। वो मायूस होकर बस स्टैंड से वापस आ रहा था तो उसे सामने एक मंदिर दिखाई दिया। तो उसने सोचा चलो भगवान से जाकर बोलता हूँ, और तो मेरी सुनने वाला कोई है नहीं। वो भगवान के पास गया मंदिर में। जैसे ही वो वापस आ रहा था, सीढ़ियों पर बैठा हुआ था, तो उसने सामने देखा एक भिखारी बैठा है, और भिखारी उसकी सारी बातें सुन रहा था कि वो भगवान से क्या बोल रहा था। फिर उसने देखा कि भिखारी के पास बहुत सारे पैसे हैं, तो वो भगवान से बोल रहा है अच्छा खेल है आपका, जैसे जरूरत है उसके पास है नहीं, जैसे जरूरत नहीं उसके पास बहुत सारा है। तो भिखारी उससे आके पूछता है भाई क्या हुआ, क्यों परेशान हो इतना। तो भिखारी को अपनी बात बता देता है। तो भिखारी उससे बोलता है लड़के से कि मेरे से ले लो तुम 500 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। वो बोलता है भिखारी से, बोला आप खुद भीख मांग रहे हो, मैं आपसे कैसे ले सकता हूँ। वो भिखारी बोला मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, जो भी मुझे देकर पैसे जाता है वो इस इच्छा से जाता है कि वो पुण्य कर रहा है, वो पुण्य कमा रहा है। मैं किसी से पैसे नहीं मांगता। बोला ले लो, तुम्हारी जरूरत की है, मेरे किस काम आएंगे, मुझे तो थोड़ी सी दवा चाहिए होती है, मैं शाम को जाकर दवा ले लेता हूँ, और बच्चे कुछ पैसों को मैं मंदिर में दान पेटी में डाल देता हूँ। ये बात सुनकर लड़का ले लेता है और बोलता है कि मैं आपको ये पैसे वापस जरूर करूंगा। बोला कोई नहीं, मैं तो यहीं रहता हूँ, यही मंदिर मेरा ठिकाना है। वो लड़का 500 रुपए लेकर भगवान का शुक्र अदा कर और उस भिखारी का शुक्रिया करके वहां से चला जाता है। इंटरव्यू अच्छा होता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। वो वापस आ रहा होता है खुशी खुशी। तो वो सोचता है कि चलो एक बार मंदिर में भगवान से दर्शन करके और उस भिखारी का शुक्रिया अदा कर देता हूँ। तो जैसे ही मंदिर के बाहर जाता है, वो देखता है कि वहां बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। वो जैसे ही अंदर जाके देखता है तो वही भिखारी बिल्कुल मर चुका था। तो उसने पूछा, बोला क्या हुआ ऐसे। बोला कुछ नहीं, शाम को ये रोजाना दवा लेने के लिए जाता था, आज इसके पास पैसे नहीं थे तो ये दवा लेने नहीं गया और ये मर गया। जब भी एक भीड़ में से आवाज आती है, अरे अच्छा हुआ मर गया, कोई नहीं, भिखारी तो था, जिंदगी मुश्किल से काट रहा था। और वो लड़का बहुत ज्यादा दुखी हुआ। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी में कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, हमें भगवान पर भरोसा करना चाहिए। वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देते हैं। अगर मेरी मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद।